हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो बिहार जीके है, जो बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स, वो का देख लेंगे। और ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें टोटल कितना है, तो टोटल 51 प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और ये 2024 का संस्करण है, मतलब तृतीय संशोधन है और ये न्यू है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 1 से 5 सेट में प्रैक्टिस सेट में करवा दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। और आज हम देख लेंगे बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एडुटेरिया का अभी करंट अफेयर जो कल ही आया है मार्केट में, एडुटेरिया वार्षिक करंट अफेयर, उसका मैं फटाफट 100.com करवा दी हूँ। और उसमें बिहार जो प्रतियोगिता ये हुआ है पेरिस ओलंपिक, वो भी मैंने करवा दिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, करंट अफेयर 2024 करके बना हुआ है, ठीक है। और एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके भी जो पूरा डिटेल्स में दिया हुआ था, उसका भी जनवरी टू जुलाई हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 से, ठीक है। 6 का पहला क्वेश्चन कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो ये किए थे नागदशक को, मार्केट फ्रेंड्स, नागदशक को पराजित करके, तो इसका हो जाएगा सी। और नागदशक क्या था, तो ये ना हर्यक वंश के लास्ट जो शासक हैं वो हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, कालाशोका। क्योंकि कालाशोका जब भी आए थे ना, ये जो शिशुनाग वंश के शिशुनाग आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, तो उसको जो राजधानी था वो वैशाली ले गए थे। वैशाली से फिर कालाशोका क्या किए थे, तो वापस कालाशोका पाटलिपुत्र ले आए थे, तो ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र को स्थापना किसने की थी, तो हर्यक वंश के उदयनी किए थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो महापद्मनंद ने किए थे फ्रेंड्स। और महापद्मनंद फिर नंद वंश की स्थापना किए थे, और इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंटक तथा रथ मूसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा ए, बज्जी के साथ, मतलब वैशाली के साथ, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो गणतंत्र था, इसका आंसर हो जाएगा सी। बज्जी जो संघ था ना, वो गणतंत्र था। ये विश्व का पहला ऐसा संघ था जो गणतंत्र था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ आदि मानव के साक्ष्य, तो इसका 6 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर और नालंदा से। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, ये कब आगमन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना बोल रहा है फ्रेंड्स, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर के समय काल में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, जैनुद्दीन हैबत जंग को अफगानों ने हत्या कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था, तो मीर जाफर किया था फ्रेंड्स। क्योंकि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद मीर जाफर वहाँ का नवाब बना था, और उन्होंने ही बिहार में सोरे व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को दे दिया था, तो ध्यान रखिएगा, 11 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो 12 का आंसर है बक्सर युद्ध में, तो ये हेक्टर मुनरो किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कहाँ की पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दे दी गई थी, तो ये तिरहुत के थे फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 13 का सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, तो होम रूल से संबंधित राजेंद्र प्रसाद नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। नेक्स्ट है जबकि महजरूल हक होम रूल लीग के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, तो वही उन्होंने ही स्थापना किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ किया गया था? तो बिहार में गया में किया गया था फ्रेंड्स। और अखिल भारतीय कांग्रेस का बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था, एक बांकीपुर पटना में जो पहला हुआ था जिसमें मधोलकर जी अध्यक्ष थे, और दूसरा हुआ था गया में जिसमें CR दास अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये 1922 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस। नेक्स्ट है 1934 में ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव पूछे ना तो ये जयप्रकाश नारायण है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर इसमें अध्यक्ष पूछेगा तो आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी हसन इमाम। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 20 का आंसर किसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए सच्चिदानंद सन्याल को। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या कौन था फ्रेंड्स? तो ये पटना था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द बिहार होल्डर्स के संपादक निम्न में से कौन थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी गुरु प्रसाद सेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो जो मुजफ्फरपुर जो किंग्सफोर्ड का जो हत्या करने का प्रयास किए थे ना, उसी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो ये कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और जो किंग्सफोर्ड का हत्या जो 1908 में ही मुजफ्फरपुर कांड से प्रचलित है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में ईस्वी में छात्रों ने राजनीतिक रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ए रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें टोटल 7 स्टूडेंट शामिल थे फ्रेंड्स, उसमें उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लक्ष्मण दास नहीं थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका गोपालगंज है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 27 का आंसर हो जाएगा सी। और ये 67 जो कैंसिल हो गया था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 28 का आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा छठा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी छठा। लेकिन अगर सिर्फ राज्य के बारे में बोलेगा ना, तो ये तीसरा स्थान है। राज्य के बारे में बोलेगा तो ये प्रथम स्थान पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 28 का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? तो जयराम दास दौलत राम बने थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 29 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पर्वत है ना, शिवालिक है ना, उसके पर्वत पादीय जो मिट्टी होती है उसे तराई मिट्टी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी, जोगीड़ा और झिझिया, ये तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रामधारी से दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का था बेगूसराय से फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों की शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 35 का आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, 1952 में पटना नगर निगम का स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को संविधान सभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका 37 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177 में। नेक्स्ट है बिहार राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो 39 का आंसर हो जाएगा 215 में, अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये है राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा में 40 है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 41 का आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ के बारे में अगर पूछा जाए ना तो शपथ दिलवाते हैं राज्य के मुख्य न्यायाधीश, और अगर नियुक्ति पूछा जाएगा तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और राज्यपाल क्या है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 2021 में प्रसिद्ध करलब महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में, और ये कहाँ है? तो ये जम्मू में है फ्रेंड्स। और रिसेंटली उसे क्या किया गया है? तो उसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, नागी नकटी बांध को, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो थावे गोपालगंज में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 46 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो 47 का आंसर है NH-31। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, 1860 से 62 के बीच में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 17 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, 22। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।